तो अभी बाप आता है तुमको पुजारी से पूज्य बनाने के लिए, जबकि गाया भी जाता है आप ही पूज्य आप ही पुजारी है। तो शिवलिंग के मंदिर में किसको कहेंगे आप ही पूज्य आप ही पुजारी है? जो पूजा करने आते हैं पुजारी उनके लिए कहें आप ही पूज्य। फिर कौन? जो शिवलिंग है वो ही फिर द्वापर युग से क्या बन जाता है? पुजारी बन जाता है। और सतयुग त्रेता में पूज्य होता है। जो गायन होता है आप ही पूज्य आप ही पुजारी। बाप तो पुजारी नहीं बन सकेंगे। फिर पुजारी को पूज्य कौन बनावे? तो बच्चे ही जानते हैं कि पहले हम पूज्य थे, अब पुजारी बन पड़े हैं। तो पुजारी का दर्जा तो बिल्कुल ही कम हो गया ना। पूज्य का दर्जा बड़ा भारी, पुजारी का पूज्य का बड़ा भारी या पुजारी का? पूज्य का बड़ा भारी दर्जा। तो बच्चे ही जानते हैं कि पहले हम पूज्य थे अब पुजारी बन पड़े। तो अब हम पुजारी हैं तो पूज्य का ऊंचा दर्जा है ना। है? अरे किस आधार पर कहा है? अरे मंदिर की बात हो रही है ना, शिवलिंग की बात हो रही है, जलाधारी की बात हो रही है। ऊंचा कौन? शिवलिंग ऊंचा। अभी जो पतित बने हैं तो वही दर्जा कौन दिलावे? बाप आकर के समझाते हैं बच्चे तुम पूज्य थे, देवी देवता थे, फिर तुम पुजारी बन करके गिरते गिरते धक्का खाते आए हो। भले वहां तुम कितना भी कुछ संभालो फिर भी वहां तो पुजारी बनना ही है। यहाँ पुजारी पने को छोड़ पूजा को छोड़ करके पूज्य बनना है। पूज्य बनने में माया का विघन है। और यहाँ दूसरा कोई विघन थोड़ा ही पड़ता है क्या है? सबसे जास्ती विघन कौन सा पड़ता है? क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का या काम का? माया के विघन अभी पड़ता है। जबकि तुम अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। देखो तुम उस यात्रा की तैयारी करते हो तो कितने विघ्न पड़ते हैं। और यात्राएं देखो, सत्संग देखो, मंदिर देखो, कहां भी तुमको कोई रोक नहीं सकता है।
और यहाँ है, यहाँ तुमको रोका जाता है। यहाँ तो देखो पुजारी से पूजी बनने में माया तुमको कितना हैरान करती, घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं, कोई न कोई बात में गिर जाते हैं। सबसे जास्ती गिरते हैं काम के खड्डे में। बाप कहे बच्चे अभी मूत पलीती बन पनो। क्या कहा? क्या ना बनो? ये क्या होता है? हैं? मूत पलीती मत हो? कोई बाथरूम है क्या? बाप का कहना क्या है? मूत पलीती मत बनो माने पति तो माने भिखारी माने पति तो माने गिरना। क्या पहाड़ पे चढ़े हुए हैं सो गिरोगे? है पति तो माने जो शक्ति मस्तक में जानी चाहिए, बुद्धि बाप समान बुद्धिमानों की बुद्धि बननी चाहिए। ऊंची स्टेज वाली मन बुद्धि आत्मा बनी है और वो शक्ति नीचे गिर जाए। सिर्फ पुरुष की या स्त्री की भी है? स्त्री की, पुरुष की नहीं। पुरुष भी नीचे गिरते हैं और स्त्रियां भी नीचे गिरती हैं। बहुत करके पुरुष पहले नीचे गिरते हैं। तो बोला बाप कहे बच्चे अभी मूत पलीती नहीं बनना। मना काम इंद्रिय से जो राजा और वीर्य निकलता है वो ही मूत का हिस्सा है। वो गिर गया और मूती पलीती हो गए। मने कपड़े गंदे जरूर होंगे, स्थूल कपड़ा भी तो चैतन्य कपड़ा भी। अरे हम तो तुमको साफ करने आए हैं। क्या तुम्हारे कपड़े सतयुग में कैसे होंगे? वहां मूत पलीती बनेंगे क्या? नहीं बनेंगे। तुम्हारा हद और बेहद का कपड़ा सदैव साफ रहेगा। फिर देखो घड़ी घड़ी संभलना है। क्या माया क्या करती है? कोई न कोई घुमा फिरा के ऐसे विचार लाएगी कि तुमको गिरा ही देती है। और देखते हो कितने गिरते हैं, हिसाब तो करो। उसमें भी सबसे गंदा है काम की शिक्षा पर जलना। क्या काम शिक्षा में जलना माना मन बुद्धि में काम विकार का मंथन करना, उसको कहते हैं काम शिक्षा में जलना। या फिर विषय सागर में गोता खाना। गोता करते हैं तो क्या होता है? डूबते हैं, फिर ऊपर आते हैं, फिर डूबते हैं, फिर ऊपर आते हैं। बाप भी कहते हैं
काम महाशत्रु है, उसमें मत गिरना। गटर की तरफ जाने का कभी भी ख्याल नहीं करना। बाप तो बहुत ही समझाएंगे ना। क्या कहा? बेसिक में जो ज्ञान देते थे शुरुआत में, वो बहुत समझाते थे, गहराई से समझाते थे, तो थोड़ा बहुत समझाते थे, वो भी किसी को समझ में आया नहीं आया। तो बाप तो बहुत समझाएंगे ना। भविष्य की बात बताई या वर्तमान की या पास्ट की? समझाएंगे। मना कब समझाएंगे? है भविष्य में समझाएंगे। मना 64 की बात नहीं है। जब बाप का प्रत्यक्षता वर्ष का पाठ खुलता है उसके बाद की बात है।